आज का दिन है जानने का सतोगुणी माया क्या है। लेकिन उसके पहले कुछ और भी जानना जरूरी है, और वह है जीवन क्या है। क्योंकि अब जीवन को जाने बिना सतोगुणी माया को समझना बड़ा कठिन है। तो चलो, पहला प्रश्न है, जीवन क्या है। आरसी प्रसाद सिंह कवि हुए, क्या कहते हैं जीवन क्या है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, एक झरना है, एक सरिता है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये जीवन है। एक द्वंद्व है, सुख है तो दुख है, जीत है तो हार है, मान है तो अपमान है। ब्रह्म द्वंद्वात्मक नहीं है, आत्मा द्वंद्वात्मक नहीं है, लेकिन जीव द्वंद्वात्मक है, क्योंकि माया का योग हो गया। माया के आते ही द्वंद्व निर्मित हो जाता है, और जीवन माया जीती है, आत्मा जीवन नहीं जीता है। याद रखना, सूरज हमें प्रकाशित नहीं करता, सूरज की किरण प्रकाशित करती है। तो ये माया जुड़ जाने से जीवन द्वंद्वात्मक हो गया। कभी सुख है, कभी दुख है, दोनों तट। कभी अनुकूल है तो सुख है, प्रतिकूल है तो दुख है। दो तटों से नदी बहती है। एक जीवन रूपी नदी का एक कुल है अनुकूल, जो सुख देता है, और दूसरा तट है प्रतिकूल, जो दुख देता है। और मस्ती ही इसका पानी है। जीवन के दो तट तो तुम समझ गए, सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल। मस्ती ही इसका पानी है। ये मस्ती क्या है? क्या चीज मस्ती है? कैसे इन दो तटों के बीच में हम बीच में कैसे बहें, पानी की तरह कैसे हो जाए। अगर तट पर चले गए तो सुख है या दुख है, एक सुख है दूसरा दुख है। लेकिन बीच में बह रहे हैं तो सुख है न दुख है, मस्ती है। तो मस्ती कैसे आएगी जीवन में? एक और सुनो जीवन के बारे में, तो आनंद गीता से, जीवन विराट है सागर सा, हम ऊपर ऊपर जीते हैं, घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ दे देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रूठी, क्या हुआ जो एक प्याली टूटी, कैसे होश में आए हम, कैसे अपने घर जाए हम, अथ साक्षी शरणं गच्छामि भजो ओशो शरणं गच्छामि। ये जो लहरें उठी तो सुख है। ज्वार उठा, चंद्रमा को चूमने के लिए लहरें उठती है, और काफी उठती है, ये सुख है। और फिर गिर जाती, डिप्रेस्ड हो जाती, तो दुख है। और उठती गिरती लहरों में जब तुम नाव चलाओगे तो उठती लहरों के साथ उठोगे, गिरती लहरों के साथ गिरोगे, और हिचकोले लेते हुए सुख और दुख में तुम जियोगे। यही जिंदगी है। और अधिकतर लोग, 99% लोग, वो लहरों में ही नाव चलाते रह जाते हैं। लेकिन जीवन विराट है। और ये लहरें क्या घटनाएं, अनुकूल घटनाएं घटी तो लहरें उठ गई, और प्रतिकूल घटनाएं घटी तो लहरें गिर गई। तो तुम ऐसे झूला, सुख और दुख के बीच में झूला झूलते रह जाते हो। लेकिन हम ऊपर ऊपर जीते हैं।
अर्थात हम भूत प्रकृति में जीते हैं और इस भूत प्रकृति के कारण ही सुख और दुख आता है। अगर मस्ती चाहिए तो क्या करना होगा? शांत लहर हो जाए। कारमंडल तट पर जाओगे, केरल के पास है, कोई लहर नहीं होती, कोई लहर नहीं होती। क्या शांत प्रगल्भ। महाबलीपुरम जाओगे, सुबह कोई लहर नहीं होती, शांत। और जरा अंदर चले जाओ, पनडुब्बी में थोड़ा चले जाओ, जरा सागर के नीचे चले जाओ, तो बिल्कुल मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। इसलिए मछली सागर के नीचे रहती है, 30 फीट की गहराई पर रहती है। मछली जल्दी ऊपर नहीं आती है, वो कहाँ रहती है? सागर की गहराई। वही अंडा देती है, बच्चा देते हैं। और परमात्मा ने उनके लिए घर बना दिया है कोरल्स का। अगर तुम जो ट्रांसपेरेंट शीशे वाला बोट में अगर बैठोगे, कभी अंडमान निकोबार जाओगे, ऊपर से देखो क्या मछलियों का गांव है। क्या नाना रंग की मछलियां अपने अपने गांव बना करके रहती है। लाल मछलियों का एक गांव, हरी मछलियों का एक गांव, नीली मछलियों का एक गांव। पहले मैं सोचता था कि मछलियां अंडा देती हैं तो कैसे, वो तो लहरों में बह जाता होगा, कहाँ का अंडा कहाँ गया। लेकिन वहाँ देख के मैं हैरान हुआ कि वहाँ अंडा बच्चा सब है, क्योंकि वहाँ तो लहरें हैं नहीं, वहाँ कोई प्रवाह है नहीं, तो मस्ती में रहती है, अपने गांव में रहती है। तो फिर तीनों गुणों के पार जब वहाँ चले जाओगे तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो अब जो है ये जो सतोगुणी माया के आज चर्चा करेंगे, ताकि इसमें कैसे प्रवेश हो और कैसे उसमें प्रवेश करके मस्त। और जब तक मस्ती नहीं पाओगे तब तक आनंद नहीं पाओगे, याद रखना। मस्ती के बिना आनंद नहीं है। तो पहले आओ आज तलाश करते हैं कैसे सतोगुणी माया में प्रवेश करके कैसे हम मस्ती में रहें। और एक बात याद रखना, बुद्ध पुरुष को भी अगर काम करना है तो सतोगुणी माया के द्वारा ही काम करेगा। माया के बिना संसार में कर्म नहीं हो सकता। इसलिए बहुत लोग कहते हैं, सहजो भी प्रश्न उठाती है कि तुमने माया को हमको लगा दिया, सबको फंदे में। माया के फंदे में परमात्मा किसने कहती है कि राम तजु पर गुरु न विसारो। राम ने क्या किया? माया में बांध दिया। गुरु ने माया से हमें मुक्त कर दिया। तो गुरु को प्रणाम करो, गुरु को आसन पर बिठाओ या परमात्मा को आसन पर बिठाओ। बोलते अगर परमात्मा आ जाएगा तो उसका आसन नीचे मैं दूंगी, वो गुरु के बराबर आसन नहीं दे सकती। लेकिन एक बात याद रखना, माया जरूरी है। कबीर ने कह दिया, कबीर माया पापिनी। गलत बात। जैसे हिंदू धर्म ने इंद्र को विलेन बना दिया कि नहीं बना दिया? गलत बात है। इंद्र कल्याण करते हैं, आकाश मंडल को कंट्रोल करते हैं। उचित समय पर बारिश हो, टेम्परेचर न ज्यादा हो न कम हो। कितने कल्याणकारी हैं इंद्र। और सभी देवताओं को वही मोटिवेट करते हैं कि अग्नि को तत्व को क्या करना है, वायु तत्व को क्या करना है, पृथ्वी तत्व को क्या करना है। सारे पांचों तत्वों के नियामक इंद्र है। इंद्र हमारे कल्याण के लिए है। इंद्र से मैत्री कर दो तो संसार सद जाता है। पांचों तत्वों पर कंट्रोल होता है। उसी को कलंदर या औलिया कहते हैं। इंद्र जिसका मित्र हो जाए, गोविंद जिसका मित्र हो जाए, तो इंद्र खलनायक है या हीरो है? बताओ। लेकिन सारे सनातन धर्म में इंद्र की कहानियां खलनायक की तरह है। ऐसे ही माया को लोगों ने माया मां ठगनी हम चाहे नहीं,
माया के कारण ही संसार कर्म प्रधान है। अगर माया ना हो तो आत्मा कोई कर्म अपने से नहीं कर सकती। किरण की तरह माया है, सूरज की तरह आत्मा है। अगर किरण ना हो तो सूरज बेकार है। अपने आप में वो रोशन है, लेकिन हमारा क्या? हमारा तो फायदा किरणों से है ना। तो ये किरणें माया है। इसलिए मेरी दृष्टि में माया को शत शत प्रणाम। और अच्छा होया कि परमात्मा ने माया क्रिएट किया ताकि मनुष्य कर्म कर सकता है। इसलिए मैं कहूँगा माया के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलो। ये मत परमात्मा कोई अमंगल कर सकता है? परमात्मा की सृष्टि मंगलमय है, तो क्या एक अमंगल करने के लिए पूंछ लगा देगा तुमको? उस पूंछ का काम है, वो पूंछ का काम है। जानवरों से पूंछ, उनके पूंछ में आनंद है। अगर जानवरों की पूंछ हटा दिया जाए तो सब दुखी, और आदमी दुखी इसलिए कि पूंछ नहीं है। जब उसका पूंछ मूलाधार चक्र पर हिलता है तो आनंद ही आनंद है। मेरे दिमाग में एक दिन विचार आया कि क्यों ना वाइब्रेटर मूलाधार बंद पर, मूल चक्र पर, मूलाधार चक्र सबको एक वाइब्रेटर फिट कर दिया जाए। वो वाइब्रेट करता रहेगा, तुम आनंदित रहोगे। फिर हमने कहा फिर तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। फिर आनंद के लिए तुम यहाँ क्यों आओगे? वाइब्रेटर ऑन कर दिया। हमने कहा तो अपने पैर पर टांगी मारने की तरह हो गया। ये क्यों वाइब्रेटर लगाया? मैंने मीराबाई से भी सलाह लिया। मीराबाई ने कहा हरगिज मत लगाओ, हरगिज मत लगाए। इतना बढ़िया आश्रम, इतना सुंदर आश्रम किस लिए है? तो लोग यहाँ पर आए आनंद की प्राप्ति। पूछ के साथ तो जानवर भी आनंद लेते हैं। बिना पूछ के तुम आनंद लो तब तुम मनुष्य। ठीक है, तो इसका मतलब रजोगुणी माया यह भी स्वीकार है, तमोगुणी माया यह भी स्वीकार है। लेकिन सतोगुणी माया में अगर प्रवेश हो जाए तो फिर तो मस्ती ही मस्ती है, मस्ती ही मस्ती है। इसलिए सिद्धार्थ रामायण में एक जगह लिखा है, सत्व तम रज से बनती प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब काम करने की इच्छा। नहीं, अगर सत्व तम रज ना हो तो काम करने की, कर्म करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो होनी चाहिए ना प्रकृति, इसी से काम करने की प्रवृत्ति होती है। और जीवन को चलाती यही प्रकृति है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब भूत प्रकृति, घोस्ट नेचर की बात हो रही है, नेचर वाली प्रकृति की बात नहीं हो रही है। ये जो रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी जो प्रकृति है तुम्हारा, यही जीवन को चलाती है। इसी से जीवन चलता है। केवल आत्मा होती और ये भूत प्रकृति नहीं होती तो जीवन जहां का तहां ठहर जाता। वैकुंठ में जीवन चलता ही नहीं है। जिसको देखो बुद्ध की तरह आनंद है। ओशो अलग एक गुफा में, वहां पर क्या है, कुल्हासे जैसी गुफा है। ये जो ईथर है, ईथर तत्व है, उसकी गुफा बनी हुई। और अलग अलग गुफा वहां हमने देखा। ओशो अलग गुफा में बैठे, बुद्ध अलग गुफा में बैठे, गुरु तेग बहादुर जी अलग गुफा में बैठे, शिरडी के साईं बाबा अलग बैठे। सब बड़े आनंद में। अरे न नृत्य है, न गीत है, कुछ है ही नहीं, न संत समागम है। इसलिए कबीर साहब ने अंत में रिवोल्ट कर दिया, रोने लगे। शिष्यों ने पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हो? क्या करें, वैकुंठ जाना है। उनके वैकुंठ जाने में और खुशी हुई। और हम लोगों को सिखाया आपने कि मृत्यु उत्सव है, उत्सव मनाओ। और अपने जब मृत्यु आ रही तो आप रोने लगे। कबीर ने कहा रुलाई आ रही तो क्या करें? शिष्यों ने कहा यही तो पूछ रहे कि रुलाई क्यों आ रही है? कहा कि राम बुलावा भेज दिया कबीरा रोए, जो साधु संग में सो वैकुंठ न हो, सो वैकुंठ न हो। वैकुंठ में आनंद है मगर उत्सव नहीं है, उत्सव नहीं है।
उससे तो बढ़िया परी लोग है। वहीं बगल में दीवार के उस पार सहजोदया, मीराबाई, ये सब उधर मौजूद है। कम से कम नृत्य गीत तो है वहां। तो ये जो प्रकृति है, ये जो भूत प्रकृति है, ये जो माया है, यही जीवन को जीवन को ले जाती है, जीवन को बहाए रखती है, जीवन को कर्म में प्रेरित करती है। ठीक है। तो रजोगुणी और तमोगुणी माया के बारे में हम जान चुके हैं। अब है कि ये जो सतोगुणी क्या है और रजोगुणी माया के बारे में हमने क्या जाना, ये व्यक्ति को कर्मठ रखती है, कर्मठ रखती है। और ये तमोगुणी माया क्या है, ये व्यक्ति को आलस में रखती है ताकि कुछ आविष्कार करे, कुछ खोज करे। बैठे बैठे जो चलता रहेगा वो खोज क्या करेगा, जो काम ही कुछ न कुछ खुरपी चलाता रहेगा वो क्या आविष्कार करेगा। चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। और ये तमोगुणी व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसकी भी जरूरत है। खाली काम करने वाले की जरूरत नहीं, मजदूर की तरह काम करते चले जाओ। एक ऊपर बैठा हुआ है, प्लानिंग डिजाइन कर रहा है, वो प्लानिंग डिजाइन की जरूरत है कि नहीं है। ये बी ग्रुप वाले प्लानिंग डिजाइन करते रहते हैं और जो मशीन वो आविष्कार करते हैं, ये करते हैं, और रजोगुणी वाले चलाते हैं। ठीक है, उसकी भी जरूरत है ना। तो तीनों गुण वालों की जरूरत है। तो चलो आज जानते हैं कि रजोगुणी माया के इसकी क्या है। रजोगुणी, ये सतोगुणी माया क्या है। जैसे हमने बताया कि रजोगुणी माया क्या है, कर्मठता। तमोगुणी माया क्या है, आलस। और सतोगुणी माया क्या है, सम्यक प्रकृति। ये प्रकृति कैसी है, सम्यक, अति पर नहीं है। रजोगुणी अति पर है, कर्मठ प्रवृत्ति है। और दूसरी अति पर क्या है, तमोगुणी है, आलसी प्रकृति है। और ये मध्य में है, सम्यक, सम्यक प्रकृति है उसकी, संतुलित है, एक्सट्रीम पर नहीं जीता, वो मध्यम मार्ग को अपनाता है। जो मध्यम मार्ग में, मध्य में जो ठहर गया, वह प्रकृति सतोगुणी प्रकृति है। ठीक है, कितने लोग समझ गए। माय पीपुल आर वेरी इंटेलिजेंट। अब तब आ जाते हैं कि सतोगुणी प्रकृति किसी व्यक्ति की है। जैसे गगन ने कहा 50% लोग वशोधारा के सतोगुणी हो गए हैं, राइट। तो इसका मतलब कि 50% लोगों को मालूम है कि सतोगुणी क्या है, उसके गुण क्या है। तो यहाँ आपको बताना है आकर के कि सतोगुणी प्रकृति के लक्षण, गुण नहीं लक्षण, गुण दोनों हो सकते हैं लक्षण में। तो उसके लक्षण क्या है, अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से समझते हैं कि सात्विक जो प्रकृति वाले लोग होते हैं उनके लक्षण क्या है। लक्षण क्या है, पहला जो लक्षण है उनका, वे समझौतावादी होते हैं। गलत और सही उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों जो रजोगुणी तमोगुणी, एक कहेगा मैं सही हूं और दूसरा कहेगा तुम गलत। ठीक है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति क्या कहेगा, है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो। अत प्रेमम शरणम गच्छामि भजघोषो शरणम गच्छामि। प्रेम को वो इसको महत्व नहीं देता है, ये क्यों महत्व नहीं देता है। और अगर इसको महत्व नहीं दो तो झगड़े यहाँ से खत्म हो जाते। बताओ, एक दिन क्या हुआ, मैं रांची में था और मैं जाकर के गीजर चलाता था, थोड़ी देर नहाने जाता था तो गीजर बंद। फिर तो ये कौन रहा, फिर मैं गीजर चला के इंतजार करता था पानी गर्म। फिर थोड़ी देर में देखता था कि बंद। तो एक बात देखा कि जब जब मेरी पत्नी बाथरूम में जाती है वो
उसके बाद ही गीजर बंद हो जाता। तो मैं समझ गया कि मेरी पत्नी समझती कि व्यर्थ में गीजर चल रहा है तो बंद कर देते। तो मैंने कहा कि कमाल की बात है, मैं गीजर ऑन करके आता हूँ, गीजर बंद हो जाता है, लगता है आप ही बंद कर देती है। तो बोलती मैं क्यों बंद करूँ, मैं क्यों बंद? हाँ आप ठीक कर रही हैं, आप क्यों बंद करिए, वो अपने से बंद हो जाए। आप बताओ मैं पत्नी से झगड़ा करूं कि तुम गलत हो? एक पति पत्नी आए हमारे यहाँ, मैं बिलासपुर में था, मैं ऊपर के फ्लोर में छोटे से, आप लोगों ने देखा है कुछ लोगों ने, ध्यान कक्ष में सोता था, तो वहीं विश्राम करता था। तो मैं नीचे आया तो होम्योपैथी का शौक था, तो लोग आते थे मुझसे होम्योपैथी दवा लेने, ऊंची ऊंची आवाज में दोनों लड़ रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, तुम लोग यहाँ महाभारत कर रहे हो, इतनी ऊंची आवाज में लड़ रहे हो कि ऊपर तक। तो पति ने कहा आप समझाइए मेरी पत्नी को, मैं, इन्होंने मुझसे कहा था आलू प्याज लाने, मैं आलू प्याज गया बाजार, अब वो कहते कि नहीं मैंने टमाटर भी कहा था, तुम लोग नहीं ले आए। अगर हम सब्जी दुकान पर गए थे, इन्होंने टमाटर बोला तो टमाटर भी मैं ले आते, इन्होंने कहा ही नहीं। पत्नी को पूछा क्यों भाई क्यों लड़ रहा हो? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने टमाटर भी कहा था लाने, लेकिन ये टमाटर नहीं लाए। उनका इस पर कब से लड़ाई चल रही है? 1 घंटा हो गया। उनके और कितनी देर लड़ने का इरादा है? पत्नी ने कहा आज सोना कहाँ है, आज फैसला हो ही जाए कि हमने टमाटर के लिए कहा था कि नहीं कहा था। लिखा कि सही और गलत इतना तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण होगा, अपना सुख चैन नींद सब छोड़ने को राजी? बोले कि नहीं, सवाल टमाटर का हम नहीं रहा, असली बात है कि सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या सही गलत इतना मूल्यवान हो गया तो, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए मूल्यवान है। और अधिकतर झगड़े होते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। 99% झगड़े व्यक्तियों के या देशों के इसी बात पर होते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। लेकिन जो सतो गुणी होता है वो इसको मूल्य नहीं देता है। सही कोई गलत कर रहा है, गलत कर रहे, और सही हो गए तो क्या हुआ, सो हर गलती हो गई तो टू और इज ह्यूमन। गलती इंसान से होती है। 10 काम तुम करोगे तो 9 काम मान लो सही होगा, 10 निर्णय लोगे तो मान लो 9 सही होगा, एक तो गलत होगा ही, गलत होगा ही। तो सो व्हाट, अगर गलत हो ही गया तो इतना मूल्य देने की कोई जरूरत नहीं। जो सतुगुणी व्यक्ति होता है वो सही गलत के ऊपर उठ जाता है, वो मूल्य नहीं देता और वो समझौता कर लेता है कि छोटी मोटी बातों के लिए वो लड़ता नहीं है, वो समझौता कर लेता है। ठीक है, समझिए, राइट। दूसरा, सम्यक दृष्टि। सतोगुणी व्यक्ति की सम्यक दृष्टि होगी। इसीलिए भगवान महावीर ने 16 सोपान बनाए अध्यात्म के, और पहला कहा कि एक बेस है असम्यक दृष्टि, जहां तुम खड़े हो उसको भी एक सोपान माना, असम्यक दृष्टि। और दूसरे सोपान पर कहा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बिना अध्यात्म नहीं है, अर्थात सतोगुणी दृष्टि सम्यक है, उसके बिना अध्यात्म नहीं है। गौतम बुद्ध ने 8 चरण बनाए और पहला ही सोपान का समदेठी, समदेठी सम्यक दृष्टि, और दूसरा कर दिया सम्मा सती, सम्यक जागृति। ये जागरण किसके प्रति? माया के प्रति। जब तक माया के प्रति जागोगे नहीं तब तक तुम्हारे लिए अध्यात्म नहीं है। लेकिन पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। न परे संविलोमाने, बुद्ध के इस वाक्य में सब आ जाता है। दूसरे का दोष मत देखो, दूसरे का दोष मत। बापू के 3 बंदर देखा है? आंख बंद करो, बुराई मत देखो, कान बंद करो, बुराई मत सुनो, मुंह बंद, बुराई मत बोलो। न परेशम विलोम, न परेशम कथा कथम। ये मत सोचो कि दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं पर दृष्टि। दूसरे पर तुम्हारी दृष्टि है वो असम्यक दृष्टि। तो क्या करना चाहिए? अतनो व अवेख्य हो,
हर आदमी को अपना ही देखना चाहिए। कतानी अकतानी च, अपना ही कृत्य अकृत्य अपना विचार करो। स्व पर नजर रखो, दूसरे पर नजर मत रखो। जो स्व पर नजर रखता है उसकी दृष्टि सम्यक होती है, और जो पर नजर आता है, नजर रखता है, उसकी दृष्टि असम्यक होती है। हमें क्या करता है वर्तमान परिस्थिति में, हमें क्या, पाकिस्तान को आक्रमण नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं करना चाहिए, उस पर तो तुम्हारा अधिकार है। तो तुमको क्या करना चाहिए? अब जैसे पड़ोस मच्छर आ रहा है तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे पड़ोसी से जाकर लड़ते हो, तुम्हारे घर से मेरा मच्छर आ रहा। सम्यक दृष्टि वाली बात करके कि दूसरे जिम्मेदार है, हमारे दुख के लिए दूसरे जिम्मेवार हैं, ये गलत दृष्टि है। यह सम्यक दृष्टि है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति विमूढ़चेता। हमारे और सुख और दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। दूसरा हमें तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। परो ददाति इति विमूढ़चेता। मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है कि दूसरा हमें सुख या दुख दे रहा है। तो ये बात है कि अगर हम सुखी हैं तो अपने कारण से, दुखी है तो अपने कारण से। तो इसलिए सम्यक दृष्टि का मतलब है कि दूसरे को दोष मत दो। अपने को सुखी और दुखी रखना तुम्हारे अपने हाथ में। वर्तमान परिस्थिति में हम क्या करें, बस यही सम्यक दृष्टि, और ये सतोगुणी दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल। तीसरा, राइट, 5 गुण, और जो अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जनक पूछते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति को गुरुदेव कैसा होना चाहिए, तो क्या कहते हैं? सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा, इनको अपनाना सबसे बड़ी साधना। सतोगुणी व्यक्ति के 5 लक्षण एक साथ बता देते हैं। क्या करते हैं? सत्य पर रहता है, प्रामाणिक रहता है, झूठ सच नहीं करता है, सत्य को फॉलो करता है। प्रामाणिक, सत्य मतलब क्या हुआ? प्रामाणिक है, जो कहता है करता है, जो करता है वो कहता है। सत्य का मतलब क्या हुआ? प्रामाणिक वचन बोलो, प्रामाणिक कर्म करो, प्रामाणिक पथ पर चलो, ठीक है, सत्य। दूसरा क्या है? संतोष, अर्जित करो, पुरुषार्थ करो, जो भी परिणाम आए, जो भी तुमको मिले, परमात्मा का आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण करो। संतोष, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन समान। संतोष रहता है, संतोष रहता है। तीसरा, जैसे पहले अगर शुरू से देखो तो सत्य तीसरा गुण हुआ, चौथा संतोष हुआ, और 5वां सरलता। वो सहज रहता है, बच्चों जैसा सरल रहता है, सरल रहता है। वो फिल्टर करके कुछ नहीं बोलता है। कल सीता आई मेरे पास, तो क्या हुआ? सीता बोला, हमको लोग कहते तुम फिल्टर नहीं करते हो, जो मन में आता है तुम बोल देती हो। आप ही लोगों में से किसी ने उसको कहा होगा कि तुम फिल्टर नहीं करती हो, जो आता है वो तुम बक देती हो। तो हमको बोली कि हमको लोग कह रहे हैं कि तुम फिल्टर नहीं करती हो, कुछ जो आता है मन में तो वो प्रामाणिक है, तो सीधे बोलेगी, बिल्कुल प्रामाणिक, ठीक है। हमने कहा नहीं, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, बिना फिल्टर के ये बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं सरलता, जो भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं है, कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। और फिर क्या होना चाहिए? छठा गुण क्या हो गया? दया। एक जो व्यक्ति होता है, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, उसमें दया, अर्थात एक ग्रुप के जितने भी लक्षण हैं अच्छे वाले, वो सब सतोगुणी में विद्यमान होते हैं। और 7वां गुण क्या है? क्षमा भाव। जैसे एक साधिका ने कहा, उसमें क्षमा भाव रहता है, जो हो गया हो गया, तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते हो,
अपराध किए जो बहुत तेरे, तुम तो चाहते हो कि मेरे गलत कृत्य को लोग क्षमा कर दें, और तुम दूसरे के गलत कृत्य को क्षमा नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर क्षमा करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है तो तुम सतोगुणी, तुम सतोगुणी हो। ठीक है, क्षमा भाव। राइट, आगे चले। 8वां गुण सम्यक पुरुषार्थ। ना तो अति कर्मठ होता है कि खाली बैठे हैं तो दरवाजा पोंछते रहो कपड़े से और कार पोंछते रहो कपड़े से, इतना कर्मठ नहीं रहता है। वो भी इतना कर्मठ होना ठीक नहीं। थोड़ा चिंतन मनन के लिए अपना वक्त निकालो, वक्त निकालो। ए ग्रुप वाले चिंतन मनन ज़्यादा नहीं करते हैं, वो सीधे पुरुषार्थ में ही घुस जाते हैं एकदम से। और बी ग्रुप वाले चिंतन मनन नहीं करते, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन ये सम्यक पुरुषार्थ करना है सबको। 9वां क्या है? 9वां गुण इसमें होता है बोध पूर्वक रहता है। ये साक्षी भाव इसमें रहता है, बोध पूर्वक रहता है, जाग करके कर्म करता है, हमेशा बेहोशी में नहीं रहता, ब्रेन फैग में नहीं रहता। ब्रेन फैग समझते ना, भूले भूले से एकदम क्या करना है, भूले भूले से रहेगा। आनापान सती, सांसों पर देखना, ये भूला भूला सा रहेगा। कितने आनापान सती बहुत लोग करते हैं, आनापान सती योग के नाम पर, सब ब्रेन फैग के शिकार हो जाते। नहीं, वो जागरूक रहेगा, जागरूक रहेगा। और एक बार एक संत के पास गए, पायलट बाबा का नाम सुना है? पायलट बाबा के गुरु हरि बाबा थे। तो एक बार हम पायलट बाबा और दो एक साथी हरि बाबा के पास गए। तो हरि बाबा ने रात को बड़ा स्वागत किया, सब कुछ ठीक है। तो रात को खाना खाते समय और बकरी एक बंधी थी, तो बकरी का वो आ करके हम लोग की थाली से रोटी खाना चाहते थे। तो उठा, उन्होंने उसको बकरी के रस्सी को छोटा कर दिया और क्या, पहले मानुष बन, फिर मानुष की पंगत में बैठ के खाना। और उसके बाद मेरे मन में आया कि अब संत क्या खाने को मिलेगा, रोटी दाल सब्जी। तो स्वाद तो ज़्यादा था नहीं, तो मेरे मन में आया कि एक हरी मिर्च मिल जाती तो उसके साथ भोजन खाया जा सकता था। लेकिन अब संत को कैसे कहे कि हरी मिर्च लाओ? तो हरि बाबा भीतर गए, पहुँचे हुए संत थे, पहुँचे हुए संत थे। क्योंकि बाद में रात में हमसे उनका तुम अकेले आना सत्संग के लिए, तो हम केवल वहाँ घंटों बैठ करके उनके साथ सुनिए। तो वहाँ से गए और मिर्च लाए। हमारे साथ 2 और लोग बैठे थे, एक पायलट बाबा बैठे, एक और बंदा बैठा। तो उन्होंने क्या किया कि पायलट बाबा और एक जीपी सिंह का नाम था, तो दोनों को एक एक मिर्च दिया और मेरे को बोला तुम तो लोगे ही तुम तो लोगे ही, और कह करके मिर्च दिया। तो ये जो जिसको कहते हैं कि हमेशा जागा हुआ रहता है, इस सतोगुणी व्यक्ति कहाँ क्या हो रहा है ये जागा हुआ रहता है, और चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन उधर से कोई चीज़ चली तो उसको पता चल गया कि कोई चीज़ चल गया, वो बेहोश होकर के नहीं बैठता है, तो आसपास क्या हो रहा है उसे पता चल जाता है कि कोई चीज़ मूव की। तो इतना ज़्यादा जागरूकता उसमें होती है। और फिर 10वां गुण क्या है? विवेक होता है, विवेक होता है, हंस बुद्धि होती है। सार क्या, असार क्या है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, एक विवेक उसमें होता है। ठीक। और क्या होता है? धीर। 11वां गुण है धीर, धैर्य होता है, हड़बड़ाता नहीं है, धीरज से सब कुछ काम करता है। ऐसा नहीं कुछ हुआ घबरा गए अब क्या होगा, नहीं। जैसे देखते हो अधिकतर हमारे देश के लोग क्या करते, ट्रेन आई अभी ठीक से रुकी भी नहीं, तब तक उतरने वाले उतरने शुरू करते हैं, चढ़ने वाले चढ़ना, उतरना चढ़ना साथ साथ चलता है। ये विदेशों में नहीं देखोगे, ये यूरोप में नहीं देखोगे, जापान में नहीं देखोगे। धीरज से लाइन में लग के प्रतीक्षा करेंगे सब, जब उतरने वाले सब उतर जाते हैं तब जा करके चढ़ने वाले चढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ और चढ़ना उतरना साथ साथ चलना। अरे गाड़ी अभी 15 मिनट ठहरेगी, जल्दी क्या है, आराम से चलो। तो धैर्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 12वां गुण है सम्यक ज्ञान। ज्ञान में इसकी उत्सुकता रहती है, ज्ञान में उत्सुकता रहती है।
ऐसा नहीं कि धन में उत्सुकता ज़्यादा है, कि भोग में ज़्यादा उत्सुकता है, ज्ञान में इसकी उत्सुकता रहती है कि हमको ज्ञान प्राप्त हो। और फिर 13वां गुण क्या है? सम्यक भक्ति। भक्ति में भी इसकी उत्सुकता होती है। रजोगुणी की उत्सुकता भक्ति में है, ज्ञान में नहीं है। तमोगुणी की उत्सुकता ज्ञान में है, भक्ति में नहीं है। लेकिन जो सतोगुणी होता है उसकी उत्सुकता ज्ञान में भी है और भक्ति में भी है। और 14वां गुण क्या है? स्थित प्रज्ञ होता है, प्रज्ञा में स्थिर हो जाता है, एकदम से चंचल चित्त नहीं होता है, एकदम स्थिर होता है। उसको एकदम देखोगे शांत गंभीर, एकदम स्थित अपनी प्रज्ञा में। गौतम बुद्ध का भगवान कृष्ण का गीता में होता है स्थित प्रज्ञ। कैसा होता है सत्वगुणी व्यक्ति? स्थित प्रज्ञ, अपने विवेक में स्थिर रहता है। और फिर 5वां हंस बुद्धि। सार क्या है, असार क्या है? वो असार को छोड़ देगा। जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, जो ग्रहण करने लायक है, जैसे हंस अगर दूध पानी मिला हो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा हो ना हो, लेकिन साहित्यिक सत्य है कि अपना दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मलुकदास कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? जो सार तत्व है, जैसे मान लो दाना है, भूसा है, धान है, तो भूसा को हटा देगा, चावल को ग्रहण कर लेगा। इसको कहते हैं हंस बुद्धि। जैसे सिद्धार्थ रामायण पर इस पर हमने क्या लिखा है? इन सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, स्थित प्रज्ञ, हंस बुद्धि। और 16वां गुण है मध्यम मार्गी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मध्य मार्ग को फॉलो करता है। इसको 2 लाइन में सिद्धार्थ रामायण में लिखा, ज्ञान भक्ति दोनों में रुचि रखते, स्थित प्रज्ञ हो सारे निर्णय देते, असार सार क्या इनको मालूम है, 2 अतियों से रहते सदा दूर है। 6 गुणों को 2 लाइन में समराइज है। ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब रामायण के, सिद्धार्थ रामायण के उत्तरकांड में सारे मिल जाएंगे। राइट। और 17वां किसी पार्टिसिपेंट ने कहा भी, वो निष्कामता में रहता है। हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना से समाधि नहीं। निष्काम कर्मयोग, निष्काम भक्ति, ये निष्कामता में रहता, अर्थात वो कामना से ग्रस्त नहीं होता, कामना के पार चला जाता है। तो ये उसका 17वां गुण है। करीब करीब हम लोग किनारे आ गए। और 18वां गुण क्या है? जैसे दर्शन जी ने कहा कि जरा सुख सुविधा प्रिय है। सुख सुविधा प्रिय है, क्योंकि मनन भी उसको करना है और कर्म भी। लेकिन कर्म किस लिए? कि सुख मिले, सुख की प्राप्ति, सुविधा हो। खाने को सुनो, एक सतोगुणी व्यक्ति रहता था बनारस में। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोला मांगो, क्या मांगते हो? कहा खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, मतलब घोड़ा या सवारी आजकल का, ओढ़े को दुशाला, बिस्तर अच्छा होना चाहिए। ये 4 चीजें चाहिए। भोजन अच्छा होना चाहिए, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, खाने को भंग, नहाने को गंग, और चढ़े को तुरंग। एक बढ़िया ऐसी कार होनी चाहिए, अच्छी कार, सुविधाजनक होनी चाहिए। चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला, बिस्तर बढ़िया होना चाहिए ताकि रात में नींद अच्छी आए। इतना बर मांगत हो शिव शंकर, देव मृग नैनी की देव मृग छाला, इन दोनों में से कोई एक दे दो। और हमसे शिव जी ने कहा कि तुम्हारे लोगों को क्या चाहिए? हमने कहा कि वो तो चारों चाहिए, ये दोनों भी चाहिए। एकदम वैभवपूर्ण रहो, सुख सुविधा। इसी को ओशो कहते हैं जोरबा। जोरबा, सतोगुणी व्यक्ति जो है वो जोरबा में रहता है, जोरबा की तरह रहता है। और फिर 19वां गुण है, ये पुण्य करता है, पुण्य आत्मा है, दान करता है, पुण्य करता है, परोपकार जिसको कह सकते हो, परोपकारी चित्त का होता है। और 20वां ज्ञान प्रिय होता है। इसको ज्ञान अत्यंत, कहीं से ज्ञान मिले ये खोजेगा, वहाँ जाएगा, ये सत्संग करेगा, ये शास्त्र पढ़ेगा, जा करके
इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। और फिर अंतिम, ये तो हो गया, ये टोटल 18 गुण होते हैं। और तीनों में अंतर क्या है? रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी और गुणातीत। आज ही जोड़ देते हैं, इसमें अंतर क्या होता है? तो एकदम समराइज कर दिया। जो रजोगुणी होता है वो कर्म प्रधान होता है, ठीक है, खाली रिव्यू करना है, तुम सब पहले जानते हो। तमोगुणी व्यक्ति प्रमाद अर्थात आलसी होता है। सतोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? सम्यक। और गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है? सदा आनंद में रहता है, आनंद में रहता है। तो ये भेद है। और भेद क्या है? रजोगुणी व्यक्ति लोभ में रहता है, तमोगुणी व्यक्ति कामना या भोग में रहता है, और सतोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? विवेक में रहता है, विवेक पूर्ण जीवन देता है। और गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है? साक्षी में रहता है, बोध में रहता है। तो अगर ये भेद तुम जान लोगे, अब कल जब चर्चा करेंगे कि अब जो है वो कैसे माया से मुक्त हो, माया से मुक्त हो, तो सम्यक माया से मुक्त जब हो जाओगे तो उसकी भी कला आनी चाहिए, ताकि संसार से जब विदा हो जाओ, संसार में तो जीने का मजा लो, क्योंकि बिना माया से मुक्त हुए आनंद और उत्सव में नहीं जी सकते। तो माया से मुक्त होकर ये मतलब नहीं है कि संसार में काम नहीं करना है। संसार में काम करना है तो सतोगुण को साथ रख के करोगे, वहाँ सतोगुणी प्लस तुम्हारा आनंद दोनों कंबाइन कर जाएगा, तब जा करके कर्म करोगे। नहीं तो केवल आनंद में बैठे हो तो काम धाम तो छूट जाएगा। तो वो तो अब हम लोग कल जानेंगे कि माया से मुक्त कैसे होगे। तब तक इतना जानो कि माया की भी जरूरत है, माया पापिनी नहीं है, माया की जरूरत है। माया के प्रति आदर दृष्टि रखो, और माया के प्रति तब तक आदर दृष्टि नहीं हो सकती, सम्मान भाव नहीं हो सकता, जब तक मन के प्रति सम्मान नहीं हो। मन माया तो एक है, माया बनहु समाय, 3 लोग संशय पड़ा कहा कहू समझाए। तो माया के प्रति अगर तुमको प्रशंसात्मक या सम्मान पूर्वक दृष्टि रखना है, तो मन के, अपने मन के प्रति भी रखना है। और हमारे गुरु साहिबान कहते हैं कि मन मेरा मीत है, रे मन मीता, अरे मेरे मन मीत। बार बार जो गुरुवाणी में तुम देखोगे, मन को हमेशा मित्र कहा गया है। कहीं भी मन का तिरस्कार या मन की निंदा कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। जितने गुरु साहिबान हुए हैं उन्होंने सबको कहा कि गुरु मेरा मित्र है, मेरा मन मीत है। ये जो मन है ये मेरा मीत है हमेशा। तो मन को भी मित्र मानना है, इंद्र को भी मित्र मानना है, और माया को भी मित्र मानना है। लेकिन फिर भी माया से मुक्त होकर जीने की कला भी आनी चाहिए, तभी माया से मुक्त होकर के मरने की कला आती है।